निष्ठा दिवस की शुभकामनाएं। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से। आज मैं एक ऐसा विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो प्राय सभी व्यक्तियों को देखने का मिलता है, सभी व्यक्तियों में देखने को मिलता है, जैसे नाभि का डिगना। छोटों बच्चों से लेकर के वृद्ध व्यक्तियों तक इस चीज़ को हमें इस समाज में, राष्ट्र में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि नाभि ऊपर की तरफ डिग जाती है, साइड की तरफ डिग जाती है और नीचे की तरफ डिग जाती है। नीचे की तरफ डिगती है, दस्त लगते हैं, ऊपर की तरफ डिगती है, कब्ज हो जाती है। तो मेन बात इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और यहाँ से बहुत सारे व्यक्तियों की बीमारी है वो शुरू हो जाती है। तो बीमारी का बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है, जिसको मैंने भी महसूस किया है। तो इसमें क्या करना है, कैसे डिगती है। हम जैसे कोई वज़न उठाते हैं तो भी डिगती है, और हम जैसे कभी कभार हमारे पैर इधर उधर डिग जाता है तब भी डिगती है, और शरीर में गर्मी भी होती है तब भी डिगती है। जैसे ज़्यादातर बच्चों में और युवा अवस्था में देखने को मिलता है कि ये गर्मी की वजह से ही ये दर्द डिगती है, जो हमें प्राय सभी जगह देखने को मिलता है, और इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं व्यक्ति। तो इसमें क्या करना है हमें, इसके लक्षण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। इधर उधर साइड में डगना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डिगना, दर्द होना, भूखने लगना, नींद न आना, बेचैनी रहना, पेट नाभि के आसपास दर्द रहना। तो इस प्रकार की ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो सभी व्यक्ति प्राय यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये अपने जगह छोड़ने से क्या है कि अलग अलग प्रकार की नाभि के आसपास गोला बनता है, और गोला बनते करने के बाद में हमारे शरीर में विशेष प्रकार की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। गोला जब बनेगा, भूख नहीं लगेगी, एसिड बनेगी, तेजाब बनेगा, नींद नहीं आएगी, दर्द होगा। तो ये वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें हमारे शरीर की ये बीमारी का महत्वपूर्ण मुख्य कारण होता है। तो मेन बात क्या है कि इसमें ये है कि मतलब आदमी अपनी कुंठाएं, अपनी चिंताएं, हमें परेशानियां लेकर के बीमार हो जाता है। लेकिन आखिर लास्ट में यही देखा जाता है, कोई किसी का सहयोग नहीं करता है तो सिर्फ वो आदमी खुद ही अपना सहयोग करता है, वो खुद ही अपना इलाज करता है। वे कहते हैं कि जो चारपाई पर जो व्यक्ति पड़ा रहेगा कोई काम नहीं करेगा, कच्चा आम को के प्यारो काम को प्यारो। तो वो बात है। तो सभी को परेशानी महसूस होने लग जाती है कि ये हमें परेशानी दे रहा है, हमें दुख दे रहा है। लेकिन ये लोग नहीं सोचते कि कभी परेशानी आपने भी दी है या आप भी कभी दोगे। तो ये क्या है कि बड़े विचारों के व्यक्ति होते हैं जो हर प्रकार की चीज़ को सोचते हैं। मैं बीमार हूँ या फिर और कोई व्यक्ति बीमार हो, तो ये कभी भी ये मत सोचना कि कोई व्यक्ति अपने आकर के हमारी सेवा शुश्रूषा कर देगा या हमारा ध्यान रख लेगा। ये अपने मन से निकाल दो, कोई नहीं करेगा। अपना ध्यान खुद रखें। ये सभी जगह देखने को मिलता है। तो अपना रक्षक, अपना सुरक्षित
सुरक्षक सभी खुद ही बने। तो आज मैं बताना चाह रही थी ये नाभि, तो इसमें क्या होता है। अब जैसे मतलब लक्षण बता दिए, इसके कारण बता दिए, और टेंशन से देखो सभी बीमारियों की जड़ है। अगर हम टेंशन करेंगे तो धीरे धीरे नाभि डिगना भी शुरू हो जाएगी, तनाव होना भी शुरू हो जाएगा, टेंशन से डायबिटीज़ भी शुरू हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज भी हो जाएगा, हेडेक भी हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लंग्स की कैपेसिटी है वो भी घट सकती है, वगैरह वगैरह सब प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमें इसे ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम इसका उपाय बताते हैं कि उपाय में क्या करना है। हमें एकदम से बिल्कुल से सीधा लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, और फिर दोनों पैरों को अपने श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं, और शुरुआत करें 10 सेकंड से लेकर के। पहले 10 सेकंड रोकें, फिर 20 सेकंड रोकें, फिर 30 सेकंड रोकें, फिर 40 रोकें, फिर 50 रोकें। इस प्रकार से करते करते धीरे धीरे अपने इस चीज़ को बढ़ाएं, तो नाभि है वो अपने स्थायी स्थान पर आ जाती है। पहले मेरी भी डिगा करती थी, लेकिन मैंने यही उपाय किया, और बाकी मैंने अंगूठे लेना, मतलब सीधा पीठ के बल लेट करके अपने दाएं पैर के अंगूठे को अपने नाक से लगाएं, फिर बाएं पैर के अंगूठे को अपने नाक से लगाएं, और इसको पकड़ें। इसको मैं ये नीचे जा कर के आपको करके भी दिखाऊंगी कि ऐसे ऐसे करना है। और एक उपाय इसमें ये है कि हमारी नाभि है, इस नाभि पे एक घी का या तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में और उसके ऊपर लोटा रखें, इसके किनारे नहीं होनी चाहिए। लोटा, जो लोटा होता है पानी पीने वाला, उसको ऊपर रखें। जलाने के बाद में ऊपर रखें और दबा करके छोड़ दें। दबा करके जब हम छोड़ देंगे तो वो क्या है कि वहाँ बिल्कुल भी बाहर से कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, और एकदम से बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है वो लोटा, और वो अपनी चमड़ी को, नाभि के आर-पार से जो चमड़ी है उसको पकड़ लेता है, और दीपक है वो अंदर बुझ जाता है और वहीं का वहीं रहता है, और वो किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होती उसमें। तो पकड़ लेने से क्या होता है कि वो नाभि को जो बीच में लाने का प्रयास करता है, क्योंकि जो अंदर वो अपनी चमड़ी को और अपनी नाभि को ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है कि वो नाभि बीच में आने की स्थिति में हो जाती है और बीच में आ जाती है। तो इसमें और नाभि ठीक हो जाती है। और उस लोटा लगाने पर, दीपक रखने से पहले थोड़ा थोड़ा तेल की मालिश, जैसे तिल की तेल की मालिश या ये अपने सरसों के तेल की मालिश कर दें धीरे धीरे नॉर्मल हाथों से, तो ये नाभि डिगना बंद हो जाएगी। उसके बाद में ये क्रिया है, जो लोटे वाली क्रिया है वो रोज़ नहीं करें, लेकिन ये जो 2 आसन हैं इसको रोज़ करें। धीरे धीरे हम इसका अभ्यास रोज़ करते रहेंगे तो हमें नाभि डिगने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है, कभी नहीं डिगती है, और न शरीर में गर्मी रहती है, और न कोई दिक्कत महसूस होती है। भूख लगने लग जाती है, प्यास लगने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, मन शांत रहता है, खुश रहता है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ 2-3 जो आसन मैंने आपको बताए हैं, उस आसनों का अभ्यास मैं आपको समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिए, देखिए। एक तो जैसे पैर सीधे करें तो बिल्कुल सीधा बैठ जाए, अपने पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं, दस सेकंड तक रोकें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर से 10 सेकंड, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये नाभि हमारी बीच में आ जाएगी, एकदम बिल्कुल मध्य में हमारी नाभि दिखाई दे रही है। दूसरा आसन, ऐसे करके अंगूठे को नाक
नाक से डले, वापिस छोड़ दें। दूसरे पैर को नाक से वापिस छोड़ दें, फिर दोनों पैरों को एक साथ। वापिस। ये थे वो 2 अभ्यास जिसको मैंने आपको करके बताया। तो ये आसन करें, नाभि वाला ऊपर नाभि के बीच में रखें, बिल्कुल से मध्य में नाभि होनी चाहिए, उसके चारों तरफ वो लोटा ऐसा होना चाहिए, तो उसको रखें। लोटा भी मेरे पास खाली नहीं है, वो भी बता देती। तो इस प्रकार से करें, लेकिन मेन चीज़ युवा अवस्था में देखने को हमें मिलता है, इसका कारण होता है गर्मी। तो शरीर में गर्मी नहीं रहने दें। गर्मियों के जैसे गर्मियों के टाइम में ठंडाई का प्रयोग करें। अपने भोजन को मिताहार होना चाहिए, हमारा सात्विक भोजन होना चाहिए। जिस प्रकार से गीता में कहा है कि राजसिक, तामसिक और सात्विक, तो सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अपने शरीर को संतुलित करना चाहिए। खाना खाएं तो कम खाएं, मतलब भी हमें भूख है उससे कुछ कम खाएं। तनाव न रखें। तनाव नहीं रखेंगे तो हमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि तनाव सभी बीमारियों की जड़ है। अगर तनाव हम रखेंगे, हमें दूसरा कोई व्यक्ति संभालने वाला नहीं है। ये मैं अपने आप में अनुभव कर चुकी हूँ। सिर्फ दूसरे तो आते हैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। ये सब मैंने देख लिया है, ये मैंने अपने आप में महसूस किया है। तो किसी के लिए ये न सोचें कि कोई हमें आकर के संभालेगा और हमें पूछेगा, हमारा ध्यान देगा। हाँ, आते हैं कई व्यक्ति, जैसे जो छछुंदर टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो आते हैं तो अलग अलग प्रकार की गलत बातें कह करके वापस चले जाते हैं। एक सदैव व्यक्ति, पुण्य आत्माएं हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम भावनात् चित्त प्रसादनम, इन 4 चीज़ों का प्रयोग करते हुए से मित्रता करने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करें। करुणा, जो दया करने योग्य व्यक्ति है उस पर दया करें, ताकि गरीब है या फिर बीमार है या फिर असहाय है, उसकी सेवा शुश्रूषा करें। उसके बाद में आता है मुदिता, प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, उसके साथ प्रसन्नता के साथ रहें। हाँ, कोई परिस्थिति विशेष है उसमें आप नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन रखें। और उपेक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसकी उपेक्षा करें, क्योंकि अगर उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे तो हमारे समाज में और ऐसे व्यक्तियों की भरमार हो जाएगी और हमारा देश का विकास है वो रुक जाएगा। तो उसके प्रति उदासीन हो जाएं, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट न दें, उसके प्रति उदासीन हो जाएं, मतलब उससे ज़्यादा दूरी रखें, ताकि मतलब व्यक्ति है वो खुद को परेशान न करे और अपने आप को, अपनी आत्मा को कभी भी गुस्सेल न बनाएं, अपने आप को तनाव नहीं दें, अपने आप को गुस्सा न दिलाएं, अपने आप को तकलीफ नहीं दें, क्योंकि ये भगवान है हमारे अंदर, ये मंदिर है, शरीर रूपी जो मंदिर है, इसमें आत्मा निवास करती है। ये आत्मा एक परमात्मा का रूप है। अगर इसको हम तकलीफ देंगे तो फिर से हमें मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ईश्वर देखते हैं कि मतलब अगर इसको मनुष्य योनि दी है तो इन्होंने क्या किया, आगे तकलीफ दी, तो फिर से नहीं मिलती है। तो ये जो आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, इस आत्मा की माने अपने मन दिल
कभी किसी व्यक्ति के अनुसार काम नहीं करें, क्योंकि दूसरे व्यक्ति करते हैं 100 व्यक्ति हैं। ये कभी नहीं सोचें कि क्या कहेंगे लोग न मालूम क्या करेंगे। वो अपने अनुसार करते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं, अपने विचारों के अनुसार करते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके मन में क्या समाया हुआ है, उसके अनुसार करें। अगर उसके अनुसार नहीं करेंगे, दूसरों के अनुसार करेंगे, तो आपकी आत्मा को तकलीफ होगी। तकलीफ होगी तो ये मानोगे आत्मा को तकलीफ देना, ईश्वर को तकलीफ देना है। तो ईश्वर को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि ये सोचता है कि मैंने इसको ईश्वर ये मानव का रूप दिया, लेकिन इसने मेरा कुछ भी नहीं सोचा, मुझे तकलीफ दे करके और वापस में आ गया। ये आत्मा ये सोचती है। और आत्मा अजर है, अमर है। एक पुराने वस्त्र को, जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही एक पुराने शरीर को छोड़ करके आत्मा नए वस्त्र को धारण कर लेती है। जब वो शरीर काम का नहीं रहता, जब उसके जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो आत्मा वहाँ तकलीफ महसूस करती है, इसलिए उस शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि किसी परिवार के सदस्य को कोई तकलीफ नहीं दे। अगर तकलीफ देते हैं, उससे पहले ये सोच लें कि कभी आप में भी ये दिन आएंगे, तो वैसा कभी नहीं करें। और ये ईश्वर है, वो इसको साक्षात्कार करके ये सोचें कि ईश्वर देख रहा है। कोई व्यक्तियों का ये मत सोचें कि व्यक्ति हमें देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। व्यक्ति सभी एक जैसे हैं। कुछ व्यक्तियों को छोड़ करके जो निर्णायक मंडल में शामिल होते हैं, उस व्यक्तियों को छोड़ करके सभी भेड़ चाल चलते हैं, और इस भेड़ चाल में व्यक्ति का विनाश होता है। और विनाश सब कुछ विनाश कर देता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने शरीर को स्वस्थ मस्त हस्त रखें। हो सके तो सभी की सेवा करने का प्रयास करें। सेवा करने का धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।